आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जो अगले कुछ सालों में हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। यह है ह्यूमनॉइड रोबोट्स की दुनिया और इसे लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है मशहूर बिजनेसमैन विनोद खोसला ने। वो कहते हैं कि अगले 2 से 3 साल में रोबोट्स में वही क्रांति आएगी जो कुछ साल पहले चैट जीपीटी ने लाकर दिखाई थी। तो चलिए इस रोमांचक विषय को आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स क्या होते हैं। आसान शब्दों में ये ऐसे रोबोट्स हैं जो दिखने और काम करने में इंसानों जैसे होते हैं। ये चल सकते हैं, बात कर सकते हैं और कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना या सामान उठाना। अब तक हमने फिल्मों में ऐसे रोबोट्स देखे हैं, जैसे स्टार वॉर्स में R2, D2 या C3PO, लेकिन अब ये फिल्मों से निकलकर हमारी असल जिंदगी में आने वाले हैं। विनोद खोसला, जो एक बड़े निवेशक हैं और जिन्होंने ओपन एआई, डोरडैश और इम्पॉसिबल फूड्स जैसी कंपनियों में पैसा लगाया है, उनका कहना है कि 2030 तक लगभग हर घर में एक ह्यूमनॉइड रोबोट होगा। ये रोबोट शुरू में शायद छोटे छोटे काम करेंगे, जैसे रसोई में खाना बनाना, सब्जियां काटना, बर्तन धोना। खोसला का अनुमान है कि इन रोबोट्स की कीमत होगी हर महीने लगभग 23,000 से 30,000 रुपए, यानी इतना जो घर में नौकर रखने की कीमत के बराबर हो। अब सवाल यह है कि यह क्रांति इतनी जल्दी क्यों और कैसे आएगी। इसका जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आजकल हम चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स के बारे में सुनते हैं, जो बातचीत कर सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन अब यही एआई रोबोट्स में डाला जा रहा है, जिसे कहते हैं फिजिकल एआई। ये एआई रोबोट्स को सिर्फ प्रोग्राम किए गए काम करने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें सीखने की ताकत देगा। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने रोबोट से कहें घर साफ करो, तो उसे पहले से हर चीज सिखाने की जरूरत नहीं होगी। वो खुद समझ जाएगा कि क्या करना है। विनोद खोसला का कहना है कि अभी चीन में बने कुछ रोबोट्स बहुत शानदार हैं, लेकिन उनकी एक कमी है, वे सीख नहीं सकते। अगर आप उनके आसपास का माहौल बदल दें तो वे उतना अच्छा काम नहीं कर पाते। लेकिन अगले 2-3 साल में ये बदल जाएगा, क्योंकि एआई की ताकत से रोबोट्स खुद सीखने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल इस दिशा में क्यों नहीं काम कर रही है। खोसला का जवाब है कि ऐसी क्रांतियां ज्यादातर छोटी कंपनियों या स्टार्टअप से आती हैं। जैसे उबर को हर्ट्ज ने नहीं बनाया और नेटफ्लिक्स को कोई बड़ी टीवी कंपनी ने शुरू किया, ठीक वैसे ही ह्यूमनॉइड रोबोट्स की क्रांति भी स्टार्टअप से आएगी। इसके अलावा बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी इस दौर में शामिल हैं। एनवीडिया, जो एआई चिप्स बनाने में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ने अपना ह्यूमनॉइड रोबोट मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम है ग्रूट N1। ये एक ऐसा एआई मॉडल है जिसे डेवलपर्स अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का कहना है कि रोबोट्स और एआई एक कई लाख करोड़ रुपए का बिजनेस बन सकता है। वो कहते हैं कि जैसे हर इंसान के पास गाड़ी है, वैसे ही भविष्य में हर इंसान के पास अपना रोबोट होगा। अमेजन भी इस दिशा में काम कर रहा है। उनके सीईओ एंडी जेसी ने कहा है कि वो एआई और रोबोट्स में ज्यादा लोग हायर करेंगे। दूसरी तरफ ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने चेतावनी दी है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स के आने से कई नौकरियां खत्म हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर गोदामों में सामान उठाने, फैक्ट्रियों में काम करने या डिलीवरी ड्रोन चलाने जैसे काम रोबोट्स कर सकते हैं। तो ये रोबोट्स हमारी जिंदगी को कैसे बदलेंगे। सबसे पहले ये हमारे रोजमर्रा के काम आसान करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप रसोई में खाना बनाने में व्यस्त हैं, तो आपका रोबोट सब्जियां काट सकता है। अगर आपका घर गंदा है तो वो सफाई कर देगा। दूसरी बात, ये फैक्ट्रियों और गोदामों में काम को तेज और सस्ता करेंगे, जिससे चीजों की कीमत कम हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी हैं, जैसे अगर रोबोट्स इंसानों की नौकरियां ले लें तो क्या होगा। दोस्तों, ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स का जमाना बस आने ही वाला है। अगले 2-3 साल में हमें ऐसी तकनीक देखने को मिल सकती है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। आपको क्या लगता है, क्या आप अपने घर में एक रोबोट चाहेंगे? और क्या ये रोबोट्स हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे या नई समस्याएं लाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।